जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 में एडमिशन के लिए काफी परेशान हो। देखिए 2024 में एडमिशन की जो अब तक की प्रोसेस रही है वो ये रहा है कि पहले 3 लिस्ट जो है सरकारी कॉलेज का वो आ गया और सभी का एडमिशन हो गया। अब प्राइवेट कॉलेज की पहली लिस्ट जो है आ चुकी है और उसमें एडमिशन की कब से कब तक डेट है और क्या वो रास्ते हैं और जो कट ऑफ गया है पहली लिस्ट का वो कितना गया है, सेकेंड लिस्ट के लिए कब तक का डेट वगैरह रहेगा, और अगर आपका पहली या दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो डायरेक्ट एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, ये भी इस वीडियो के अंदर में हम लोग स्पॉट एडमिशन के बारे में भी जानेंगे। पहले जो न्यूज निकल करके आई है ये 2-3 दिन पहले की न्यूज है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का। देखिए अब यहां पर आपको ऑफिशियल जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, प्राइवेट कॉलेज की पहली लिस्ट वो आ चुकी है। डेट क्या क्या रह गया है इसको हम लोग एक बार बहुत अच्छे से यहां पर देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहां पर है ना कि गैर सरकारी संस्थान में जो पहली सूची है प्राइवेट कॉलेज की पहली लिस्ट है वो 23 सितंबर 2024 को ये आ चुका है लिस्ट। और नामांकन की जो अवधि है इसमें जो लोगों का प्राइवेट कॉलेज में अभी तक चेक नहीं किया, चेक कर लीजिए फटाफट। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का जो डेट है वो 24 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर है ना। तो अब तक अगर किसी ने एडमिशन नहीं कराया है तो एडमिशन जाकर के आप करा लीजिए और एक बार एडमिशन आपका हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया भी है। आपका जो भी लिस्ट में नाम आया जो भी कॉलेज में, वहां पर जाकर के एडमिशन करा के 3000 रुपए आप जमा कर लीजिए। उसके बाद स्लाइड अप की प्रक्रिया जो है आपको मिलेगी, उसकी जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि होगी वो 24 तारीख से 28 तारीख, यानी इसी बीच में आपको एडमिशन भी लेना है और इसी बीच में आपको स्लाइड अप भी करना है। और बाद में जो ये आपका एडमिशन हो जाएगा 28 तारीख तक, 30 तारीख का डेट रखा गया है प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन, यानी हर प्राइवेट कॉलेज में अब कितनी सीट बच गई है इसका अपडेट जो है बिहार बोर्ड को देना है। वो 30 तारीख को 30 सितंबर को दिया जाएगा। और फाइनली जिन विद्यार्थियों का पहली सूची में कहीं भी नहीं एडमिशन हुआ उसके लिए एक नया विकल्प भरने का फिर से आप जो है कॉलेज को चुन सकते हो। दोबारा ऑप्शन कॉलेज को चुनने का मिलेगा 1-10 से 3-10, यानी 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में आप दोबारा से कॉलेज को चुन सकोगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए है, गैर सरकारी जो प्राइवेट कॉलेज है जिस विद्यार्थी का चयन पहली चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने के लिए या पूर्व का विकल्प जो है उसमें परिवर्तन करना है, कॉलेज को आगे पीछे करना है, तो उसकी डेट जो है 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक है। अब आइए ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लेके चलते हैं आपको, बिहार डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह बिहार डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां पर देख रहे हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट कट ऑफ लिस्ट फॉर राउंड 1। तो ये लिस्ट जो आया हुआ इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखिए मैंने पहले से खोल रखा है, आप यहां पर आ जाइए। देखिए सबसे पहले पूर्णिया से शुरू किया गया, कोड के आधार पर हुआ, ये इंस्टीट्यूट कोड के आधार पर आप देख पा रहे होंगे गौर से। यह देखिए पूर्णिया में एक मिलिया सर सैयद प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, ठीक है, मिलिया सर सैयद हमारे पास में ही है। यहां पर जो आपका स्कोर गया है आर्ट्स और कॉमर्स का वो 67 नंबर गया है। कितना गया है? 67 नंबर, 67.66। तो आप इसको 68 नंबर मान के चलिए। तो 68 मार्क्स जिनका भी है उनको मिलिया सर सैयद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज की पहली लिस्ट में उनका एडमिशन हो चुका है, ठीक है, उनका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज की पहली लिस्ट में हो चुका है। अब आते हैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है, इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे आगे अगर हम बढ़े तो हम क्या पाते हैं, ठीक है, हम पाते हैं कि साइंस के अंदर में यही चीज 76 नंबर तक चला गया। तो एक चीज जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, साइंस और आर्ट्स का जो डिफरेंस होता है, साइंस माइनस आर्ट्स, ये आपका 10 नंबर का होता है, 10 मार्क्स का, लगभग 10 मार्क्स पड़ रहा है। यानी आर्ट्स वालों से 10 नंबर ज्यादा कट ऑफ जा रहा है साइंस वालों का। ये 8 नंबर भी जा सकता है, 9 नंबर भी जा सकता है और 10 नंबर भी जाता है। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप यहां पर देख सकते हो। जैसे स्वदेशी कॉलेज पूर्णिया में ही एक प्राइवेट कॉलेज है, अच्छी प्राइवेट कॉलेज है। आप यहां पर देखेंगे आर्ट्स और कॉमर्स के लिए 65 मार्क्स गया हुआ है, जबकि साइंस के लिए 75 नंबर गया हुआ है, यानी 10 नंबर का यहां पर डिफरेंस है। और यहां पर जो रैंक है 15,909 रैंक जिनका है उनका यहां पर हो पाया और 48,120 रैंक तक जो है इसके अंदर में हो पाया है। तो आप देख रहे पहली लिस्ट में 65 और 75 जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं कम गया है, क्योंकि इसका अगर आप देखोगे तो ज्यादा कट ऑफ जाती है। ये कितना गया? 65, सिर्फ 65 और 75 में यहां पर हो रहा है, 120 में से 65-75 में, तो अच्छा है कट ऑफ, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा कट ऑफ है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं यहां पर स्वदेशी कॉलेज में ही साइंस का 75 नंबर है। मिलिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज
ये कस्बा में है ना, और मिलिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कस्बा पूर्णिया, इसमें आर्ट्स का 64 और साइंस का 73। आप मुझसे पूछोगे ना, सारा लिस्ट आप देख लो, आप सारा लिस्ट देख लो, आप कहोगे सर पूरा लिस्ट देखने के बाद, चाहे वो कटिहार का कॉलेज को हो या जमुई का हो, जमुई वगैरह में देखिए कम गया है, आर्ट्स कॉमर्स में 55 गया है, लेकिन साइंस में 72 चला गया है। 55 10 65 जाना चाहिए, यहाँ 72 चला गया है, यानी लगभग 17 नंबर का डिफरेंस है आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में। तो जमुई वगैरह में साइंस के स्टूडेंट का मार्क्स काफी ज्यादा है वहां पर जो एडमिशन लेने वाले हैं, इसीलिए वहां पर साइंस का कट ऑफ जो है वो ज्यादा गया है। ठीक है, 72 नंबर तक जो है यहाँ पर बच्चों की संख्या ज्यादा है, यही कारण कट ऑफ ज्यादा गया है। उसी तरह से आप जो है शेखपुरा में देखेंगे 55 नंबर है, फिर 73 नंबर हो जाता है। तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस है यहाँ पर, है ना। 55 से 75 जाता तो 20 नंबर होता, यहाँ 55 जा रहा, 18 नंबर का जो है यहाँ पर डिफरेंस है साइंस और साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के बीच में, तो जो एक बड़ा नंबर माना जाता है। तो ऑन एन एवरेज 10 नंबर से लेकर के आपका 20 नंबर तक भी डिफरेंस गया हुआ है। उसी तरह से आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये भागलपुर वगैरह का है 60 और 74 गया हुआ, 14 नंबर का डिफरेंस है। 60 75 15 नंबर का डिफरेंस है भागलपुर वगैरह में भी। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 56 और 71 का डिफरेंस है, 56 और 71 का डिफरेंस है, लगभग यहाँ पर 14 नंबर के आसपास का डिफरेंस है ना। बांका वगैरह है, सहरसा है, सहरसा में 58 और 72 गया हुआ है, मुजफ्फरपुर है, मधेपुरा है, ये सारा ही कॉलेज आप देख पा रहे होंगे। तो एक चीज जो इसको देखने के बाद पता चला, 60 और 70 है 10 नंबर का। मुजफ्फरपुर में जाएंगे तो सिर्फ 10 नंबर का डिफरेंस है, मुजफ्फरपुर में जाएंगे अगर आप तो सिर्फ 10 नंबर का डिफरेंस है मुजफ्फरपुर में। आर्ट्स कॉमर्स में 60 और 70 का अंतर है, 10 नंबर का है। तो हमने ये देखा है, यहाँ पर आ जाइए, हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। वैशाली वगैरह का भी हमने देख लेते हैं, 53 और 68 गया हुआ है ना। उसी तरह से वैशाली में बहुत सारा कॉलेज है, बहुत सारा कॉलेज है। हम उसके बाद यहाँ पर आते हैं चंपारण में, चंपारण में 68 और 74 गया हुआ है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं जी, आगे बढ़ जाते हैं। दरभंगा वगैरह में 59 और 69 गया हुआ है, दरभंगा के कॉलेज जितने भी हैं लगभग उसमें यही गया हुआ है ना। उसी तरह से आप समस्तीपुर में 58 और 73 गया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। पटना वगैरह में आ जाइए, देखिए पटना का क्या हाल है। पटना के कॉलेजों को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे 52 57 और 72 गया हुआ है, ठीक है, 57 और 72 के आसपास का कट ऑफ यहाँ पर गया हुआ है। 56 और 71 गया हुआ है, 56 और 71, लगभग 15 नंबर का डिफरेंस जो है पटना वगैरह में भी आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं पटना वगैरह के और कॉलेज। 55 और 75 का डिफरेंस, 70 का डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है। 15 नंबर का डिफरेंस पटना में आपको 15-16 नंबर का दिख रहा है पटना शहर के। नालंदा में देखिए 49 नंबर, नालंदा का ये कॉलेज है ना, हरखदेव सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स वाले अगर 49 नंबर भी ले आते हैं तो इनका एडमिशन हो जाता है। साइंस वाले का 71 नंबर में भी नहीं हो रहा है, 71 में भी 71 नंबर में भी साइंस वालों का नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कट ऑफ था। ये पूरा ही कट ऑफ को देखने के बाद एक विचार मेरे मन में आया। कौन सा विचार आया, चलिए आइए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी जो अब देखिए 2-3 बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बात तो ये कि डीएलएड 2024 में, डीएलएड 2024 में एडमिशन कैसे होगा, है ना, क्या इसका है। जो फर्स्ट प्राइवेट लिस्ट आई, फर्स्ट प्राइवेट लिस्ट, तो इसका जो कट ऑफ गया ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि ये हमारा 65 से लेकर के 75 नंबर तक गया। यानी 65 जो है वो साइंस वालों का था, आर्ट्स वालों का था, आर्ट्स वालों का था, और साइंस वालों का जो है ये हमारा 75 नंबर तक गया। और यही डिफरेंस बढ़ गया है कहीं कहीं पर, है ना। जो डिफरेंस है वो कितना है आप देखेंगे ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइंस का कट ऑफ जो है लगभग यहाँ पर 75 गया हुआ है, तो आर्ट्स का कट ऑफ जो है ये लगभग यहाँ पर 60 गया हुआ है। ये आप यहाँ पर एक एवरेज पकड़ सकते हैं कि कितना किसका कट ऑफ गया हुआ है। साइंस का कहीं पर एवरेज पकड़ेंगे 75 और आर्ट्स का यहाँ पर 60, लगभग
15 मार्क्स का 15 मार्क्स का डिफरेंस है, 15 नंबर का साइंस और इसमें डिफरेंस है। बहुत सारे शहर के अंदर में सिर्फ 10 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन 10 से कम कहीं नहीं है। 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 18, 19 नंबर तक का डिफरेंस गया है। ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ेंगे तो 15 मार्क्स का डिफरेंस है। साइंस 75 के आसपास गया है और आर्ट्स जो है 60 तक रुक गया है। कहीं पर हमने देखा था सिर्फ 49, मुजफ्फरपुर में सिर्फ 49 नंबर पर भी आर्ट्स में एडमिशन हुआ, जिनका 49 मार्क्स आया। अब सवाल ये उठता है आगे की रणनीति क्या होगी, है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज जो डेट दिया हुआ उस डेट तक आप जो है, अगर पहली लिस्ट में नाम आता है तो पहली लिस्ट में आप उस डेट तक एडमिशन करा लीजिए। कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप जो है आप स्लाइड अप का जो प्रोसेस है, स्लाइड अप की प्रोसेस में आप चले जाइए। अगर कॉलेज कहीं से भी पसंद नहीं आता है तो आप स्लाइड अप में चले जाइए। और जिनका एडमिशन हो ही नहीं रहा है, पहली लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं आया, वो ध्यान रखिएगा 1 से 3 अक्टूबर 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में आप दोबारा से लॉगिन करके अपने कॉलेज में फेरबदल कर सकते हैं। फेरबदल आपके शहर के आसपास जो कॉलेज है जहां का कट ऑफ कम गया है, जहां पर भी आपको लेना है ना, देखिए जहां पर लेना है एडमिशन ना, जो आपके शहर में, उसी को पहले नंबर पर रखिए। एडमिशन हो या नहीं हो, अगर बगल का कोई कॉलेज है आसपास का 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रेंज में, जहां पर कि आपका डेली जाना संभव हो पाएगा, तभी आप उसको पहले दूसरे तीसरे नंबर पर डालें। अन्यथा फिर होगा क्या कि वहां पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो और जहां पर आप एडमिशन बाद में लोगे नहीं, तो जहां एडमिशन लेना है टॉप 5 में उन्हीं पर रखिए, ठीक है। अपने शहर का ही कॉलेज, और बहुत अगर आपको लेना है तो बगल वाले जिले का आप ले लीजिए, वरना जाने आने में सब दिन का समस्या होगा। 2 साल तक आपको बहुत समस्या झेलनी पड़ेगी। एडमिशन नहीं होगा कोई बात नहीं, आप दोबारा से तैयारी कर लीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फिर से तैयारी कर लीजिएगा। और अपने शहर में गवर्नमेंट कॉलेज है या आसपास में है तो वहां पर एडमिशन लीजिएगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपका घर यहां है, आप 50-100 किलोमीटर दूर जाकर के एडमिशन ले रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। सब दिन का आने जाने का झंझट और बहुत सारा पैसा और बहुत सारी हरासमेंट होगी आपको 2 साल तक। उसके बाद भी आप सर्टिफिकेट वगैरह के लिए दौड़ते रहेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जिनका भी एडमिशन नहीं होगा 1-10 से 3-10 तक दोबारा से चयन करके आप कर लेंगे। अब देखिए यहां पर जिनका आप फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में नहीं होगा, तो जिनका फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, सेकंड लिस्ट के लिए आप फिल करेंगे, फिर सेकंड लिस्ट आएगा। सेकंड लिस्ट का कट ऑफ जो है कहां से कहां तक जाएगा, अगर हम इसका अनुमान लगाएं, सेकंड लिस्ट में हम 2 कैटेगरी मान लेते हैं। एक मान लेते हैं आर्ट्स और कॉमर्स का, जो दोनों एक ही चीज है, आर्ट्स और कॉमर्स। फिर उसके बाद हम यहां पर मान लेते हैं साइंस का। अगर आर्ट्स और कॉमर्स का देखें, जहां 65 नंबर हुआ है वहां पर ये जो है 55 नंबर से उठाएगा, 55 मार्क्स से उठाएगा। और साइंस के अंदर में यही जो है 10 नंबर घट जाएगा, ये लगभग जो है यहां पर 65 नंबर से इसमें उठाएगा। तो 55 और 65 यही होने वाला है, इससे नीचे नहीं जाएगा सेकंड लिस्ट के अंदर में। तो एक बार आप देख लीजिए, आर्ट्स और कॉमर्स में जहां 65 उठाया है 10 नंबर डाउन जा सकता है, ये आपका बहुत ज्यादा डाउन करके हम बोल रहे हैं। और साइंस में 65 से नीचे नहीं जाएगा। तो जिनका भी इतना मार्क्स है, 55 प्लस नंबर है, 55 से ज्यादा है और 65 से ज्यादा है, उन्हीं का अगले लिस्ट में एडमिशन होने की प्रक्रिया हो पाएगा। अगर नहीं हो पाता तो हो सकता है कि थर्ड लिस्ट आए। थर्ड लिस्ट में कितना जाएगा, तो थर्ड लिस्ट में इतना नहीं गिरेगा। थर्ड लिस्ट की अगर बात करेंगे तो आर्ट्स और कॉमर्स में 5-5 नंबर का कम कर दीजिए आप, है ना, आर्ट्स और कॉमर्स का, और 5-5 नंबर का, साइंस में भी 5 नंबर कम कर दीजिए। 55 है तो 50 मार्क्स वालों का यहां पर हो सकता है कि थर्ड लिस्ट तक हो सके। और साइंस में 60 मार्क्स तक, इससे ज्यादा डाउन नहीं होगा, क्योंकि सेकंड लिस्ट में ऑलरेडी हमने डाउन कर दिया है। यहां पर अगर 5 होगा तो यहां 10 होगा, यही होगा। मैक्सिमम जो डाउन होगा वो 50 प्लस जिनका होगा उन्हीं का किसी सूरत में हो जाएगा, जिनका 60 प्लस होगा उन्हीं का किसी सूरत में हो जाएगा। अब जो साइंस वाले हैं जिसको 60 नंबर से कम है और आर्ट्स वाले हैं 50 नंबर से कम है, वो आप अगर देखना चाहते तो 10-15 दिन और देख लीजिए, है ना। तो हमारा जो है बिहार डीएलएड का सरस्वती बैच 1 जो कि आया हुआ है, जिनको भी दोबारा से तैयारी करना है आपको सरकारी कॉलेज के लिए, 999 रुपए की फी है, याद रखिएगा। मात्र 799 रुपए में इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। और इसमें जो एडमिशन होने की डेट है, लास्ट डेट, वो 10 अक्टूबर है। तो 10 अक्टूबर तक
है ना, आप एडमिशन इसमें ले लीजिएगा, एडमिशन क्लोज हो रहा है। बैच में आपको एक्सपर्ट फैकल्टी 4 से 5 शिक्षकों के द्वारा, 5 शिक्षकों के द्वारा एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा तैयारी मिलेगी। डेली लाइव क्लास, डाउट क्लास मिलेगा आपको, हर सप्ताह डाउट क्लास रखेंगे। 5-6 दिन में जो पढ़ाएंगे 7वें दिन सबका डाउट होगा। 2025 का डीएलएड एंट्रेंस की फुल प्रिपरेशन, प्रिंटेबल नोट्स जो कि 399 रुपए का नोट्स आता है, आपको परचेज नहीं करना होगा, ये फी नहीं लगेगी। सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो यहां पर ऑनलाइन टेस्ट हम लेंगे, वो उसकी भी फीस आपको 399 होती है, बैच वालों को नहीं लगेगी। 2024 का संपूर्ण पेपर 52 शिफ्ट का और 2023 का पेपर, 2022 का पेपर सारा देंगे, वैलिडिटी 1 साल या फिर एग्जाम तक होगी। अब देखिए यहां पर हमारे पास 2 तरह की बैचेस है, 2 तरह की बैच है, ध्यान में रखिएगा। एक तो ये बैच हो गई, जिनको भी सिर्फ डीएलएड करना है वो ये बैच ज्वाइन करेंगे, जिसको बीएड भी करना है वो 1180 रुपए का ये बैच, और इसमें एडमिशन हमेशा के लिए चालू रहेगा। 1180 रुपए में डीएलएड के साथ आप बीएड की भी तैयारी कर सकते हैं, दोनों बैच एक्सेस मिलेगा और 4 वर्ष बीएड भी मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आप इन बैचों के लिए आप हमें ही क्यों ज्वाइन करेंगे? ये सारे फीचर थे, आपने देख लिया, आप हमें ही क्यों ज्वाइन करेंगे, क्या बेनिफिट है हमको ज्वाइन करने का, क्या हम अच्छी रिजल्ट दे पाते हैं? तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट है ना, ये 110 नंबर लेकर के आए हैं, मोहित कुमार नाम है। कितने मार्क्स से लेके आए हैं? ये 2024 का हाल का जो एग्जाम हुआ है 110 नंबर। कितना नंबर है? 110 नंबर, 110 नंबर। कितना का एग्जाम हुआ था? बिहार डीएलएड का 120 में से कितना लाए? 110 नंबर लेकर के आए। ये हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट है, आप लिस्ट में देख सकते हो, पेड कोर्स है ना, ये उनकी लिस्ट है, उनका पूरा डिटेल्ड है जो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ये स्टूडेंट देखते हैं, हमारा ही स्टूडेंट है, आप इसमें देखिए अच्छे खासे मार्क्स लेकर के ये यहाँ पर आए हैं, है ना। ये 102 नंबर खुद ही लिख रहे हैं कि सर हमको 102 नंबर आया आपसे पढ़ करके, तो 102 नंबर लेके आए। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 99.66 नंबर, ये सब टॉपर हैं। 99.66 नंबर, ये सब टॉपर हैं। आप हमारी क्लास से पढ़ोगे तो सीधा टॉप करोगे, है ना। बस मेहनत आपको टीचर के साथ मिलकर के करना होगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा। देखिए 93 मार्क्स से भी ज्यादा है। नाम है अंशु कुमार, और इसका लिस्ट में भी नाम है अंशु कुमार, ये मोबाइल नंबर है इनका। 93 मार्क्स, और यहां पर बगल में लिखा है पेड कोर्स का स्टूडेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये पूरी लिस्ट है 110 नंबर, 93, 94, 93, 89, 87, 87, 86, 87, 90, 85, 84, 82, इस तरह के लिस्ट है। और इस तरह के सैकड़ों बच्चों की पूरी लिस्ट है। हम उतना आपको यहां पर नहीं दिखाएंगे, और बहुत सारे बच्चे हमें भेज भी नहीं पाए हैं, जिसके कारण हमारा कलेक्शन कम हुआ है। तो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे थे, जिसमें से हजार बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों की यहां पर हम लिस्ट लेकर के आपके सामने आए। ये YouTube पर कुछ हमारा आया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। YouTube पर जो बच्चों ने कहा कि थैंक यू सर, आपसे पढ़ करके गवर्नमेंट कॉलेज मिला, आपसे पढ़ करके गवर्नमेंट कॉलेज मिला। यहाँ पर आयजा खान है, इसकी बहन है ना, माहेरू, इनका भी जो है एडमिशन हुआ है, आप देख पा रहे हैं मूसापुर कटिहार के अंदर में, इस साल 2024 में हुआ। इनकी बहन को गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरपुर में मिला हुआ, वो वहां पर सेकंड ईयर में भी पढ़ रही है, ठीक है। दोनों बहन एक ही घर से, हमारे इंस्टीट्यूट से। पहले 23 में उनका हुआ बड़ी बहन का, और 24 में इस साल इनका हुआ है। दोनों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। क्या हम 2023 में भी रिजल्ट देने में सक्सेसफुल हो पाए हैं? आंसर है हाँ। 2023 में जब एग्जाम हुआ था तो चंदन कुमार पूरे भारत में रैंक 1 लेकर के आए थे, कैटेगरी रैंक 1, और पूरे भारत में अगर बात करें तो 5वें नंबर पर आए थे। अपनी जाति के अंदर में ये 5वें नंबर पर आए थे, अपनी जाति के अंदर में पहले नंबर पर आए थे कैटेगरी रैंक में, और पूरे भारत में ऑल इंडिया टॉप किए थे 5वें नंबर पर। ये हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट है। ये इसका पूरा जो है आपका फी रिसिप्ट रसीद है, जो आप ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह ऑनलाइन इन्होंने पेमेंट किया था, आप देख सकते हैं। पंकज कुमार 93 नंबर लेकर के आए हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। इसके अलावा यहां पर आप 2024 में जो बच्चों ने एग्जाम दिया, सीधा क्लास से जो क्वेश्चन फंसा है उसको लिख करके बच्चों ने यहां पर भेजा। बहुत बड़ा दिल यहां पर देख रहे होंगे, और बहुत सारी चीजें लिखी है, आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर भी अच्छा रिस्पॉन्स है। यहां पर भी देखिए, ये सब फंसा हुआ क्वेश्चन है जो हमने पढ़ाया है। यहाँ पर देखिए कितने सारे थैंक यू कि सर एग्जाम अच्छा गया। एग्जाम के दरमियान जो बच्चे एग्जाम देके आ रहे थे उसका था। तो ये है आपका डीएलएड का बैच। इसकी फी 999 रुपए है, आपको सिर्फ 799 देना है। एडमिशन सिर्फ 10 अक्टूबर तक चालू है, ध्यान में रखिएगा। 1180 का ये बैच है। जिनको बीएड डीएलएड दोनों करना है उनको ये बैच लेना है, जिनको सिर्फ डीएलएड करना है उनको 799 वाली बैच लेना है। बैच लेना आपके लिए बहुत आसान है। कैसे ले सकते हैं? ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर जाएंगे, बस ये सर्च करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे।
जाएंगे, फिर रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते ही पेड कोर्स के अंदर आइए। 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस ऐप से पढ़ रहे हैं, 1 लाख प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर 50,000 लिखा है, शायद अपडेट आ गया होगा तो 1 लाख हो गया। अभी का जो आंकड़ा है वो 1,40,000 50,000 स्टूडेंट जो है इस बच्चे से इस ऐप से पढ़ रहे हैं। इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए ऐप को, पेड कोर्स में आइए। जब भी किसी भी टीचर का आप कोई भी बैच खरीदते हैं तो मेरा सलाह रहेगा, चाहे आप हमारा ही क्यों ना खरीदो, पहले डेमो देखिए आप। तो सबसे पहले पेड कोर्स में क्लिक कीजिए, जो बैच देखना है ना, सबके नीचे व्यू डेमो का एक बटन है, व्यू डेमो पर क्लिक करते ही आप पहले डेमो देखिए। 1 दिन 2 दिन का समय लीजिए, बहुत अच्छे से देखिए। हमारा बहुत सारा वीडियो जो है फ्री है ना। पेड कोर्स का बहुत सारे वीडियो को हमने फ्री कर रखा है डेमो के तौर पर, तो हर चैप्टर की डेमो आप देख सकते हैं। डेमो देखिए, पसंद आए उसके बाद जाके यहां से आप खरीद लीजिए, बाय नाउ कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारा जो है फोन पे, गूगल पे आप अपना यहां सेलेक्ट कीजिए और पेमेंट कर लीजिए। जिनके पास भी पेमेंट की असुविधा है, जिनको दिक्कत है पेमेंट का, ये हमारा नंबर है, आपके लिए खुला रहता है ये नंबर। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप पर आपको बस मैसेज करना है, सेंड योर फोन पे नंबर या स्कैनर, जो सेंड योर फोन पे नंबर या फिर स्कैनर, जो भी आप मांगेंगे स्कैनर फोन पे नंबर वो दे दिया जाएगा। आप इस पर जो भी आपके बैच की फी होगी 799 या 1180 जो भी होगी, आप उसको पे कर देंगे स्कैनर के माध्यम से या फिर फोन पे के माध्यम से। हमारी टीम आपको जोड़ देगी, बस आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज देना है, फिर आप टीम से संपर्क कीजिए। आपका ऐड करके आपको पूरी ट्रेनिंग दे दिया जाएगा कि कैसे आप क्लास को देख सकते हैं। तो जाइए अभी इसी वक्त इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, फ्री डेमो यहां से देखिए, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको यूट्यूब की फ्री क्लासेस यहां पर मिल सके। टेलीग्राम पर @ड्रीम सेवक टीचर्स, बस ये डायरेक्ट आपको इतना लिख देना है, आपका काम चल जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका, ताकि आप ऐप भी डाउनलोड कर सके, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सके और ये नंबर भी आपके पास आ जाए। एक बार जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो जल्द ही दूसरी वीडियो लेकर के बिहार डीएलएड से संबंधित हम आएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। बाय बाय।